आपका स्वागत है। सभी को नमस्ते। हमारी आध्यात्मिक श्रृंखला हनुमान चालीसा में आपका फिर से स्वागत है। आज हम 10वें दोहे की गहराई को समझेंगे। 10वां दोहा। भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। भीम रूप। भीम का अर्थ है विशाल, शक्तिशाली या डरावना। रूप का अर्थ है स्वरूप या रूप। इन दोनों शब्दों का जोड़ बनता है विशाल एवं अद्भुत रूप। धरी। इसका अर्थ है धारण करना या रूप लेना, यानी स्वयं को बदलना। असुर सन। असुर अर्थात दैत्य, राक्षस या बुरी शक्तियां। संग का अर्थ है नष्ट करना या मारना। रामचंद्र के काज सवारे। रामचंद्र अर्थात भगवान श्री राम के काज मतलब उनके कार्य या लक्ष्य। सवारे का अर्थ है पूरी निष्ठा से सफल बनाना। पूरा अर्थ हुआ, हनुमान जी ने विशाल रूप धारण कर असुरों का नाश किया और भगवान राम के कार्य सफल बनाए। यह दोहा हनुमान जी की अद्भुत शक्ति और भगवान श्रीराम के प्रति उनकी निस्वार्थ निष्ठा को दर्शाता है। जब हनुमान जी ने दुष्ट राक्षसों का सामना किया तो वे भीमकाय भयावह रूप धारण कर उनका विनाश करते थे। उन्होंने श्रीराम के काम के लिए आवश्यकता पड़ने पर शक्ति और साहस का हर रूप दिखाया। हनुमान केवल संदेशवाहक ही नहीं, बल्कि रक्षक और धर्म के सेनापति भी थे। जहां कहीं भी रामकाज के लिए बल, साहस या कड़ी मेहनत चाहिए होती, हनुमान उसमें अग्रणी रहते। कहानी। लंका के युद्ध के समय रावण द्वारा भेजे गए भयंकर राक्षसों से हनुमान जी सीधे टकराए। कभी वे विशाल रूप धरकर श्रीराम की सेना की रक्षा करते, तो कभी तेज और बल से राक्षसों का संहार करते। अक्षय कुमार जैसे योद्धाओं को हराकर हनुमान जी ने अनेक संकट दूर किए और श्रीराम की विजय तथा सीता माता की मुक्ति में निभाई अहम भूमिका। उपमा। जैसे जीवन में कभी कभी विपरीत परिस्थितियां या बुराई का सामना करना पड़े, तो भीतर की सभी शक्तियों को बुलाकर डटकर मुकाबला करना, यह हनुमान जी की प्रेरणा है। अपने आदर्श या सच्चाई के लिए पूरी निष्ठा से संघर्ष करना, यही है असली सेवा भावना। इस दोहे से हमें क्या सीख मिलती है? सेवा में साहस, आध्यात्मिक विकास के लिए कभी कभी बल और वीरता दिखानी पड़ती है। अपने असुर, डर, बाधाएं या अन्याय का साहस के साथ सामना करें। निष्ठावान कर्म, अपने आदर्श, परिवार या धर्म के लिए निरंतर और जोश के साथ कार्य करें, चाहे कोई भी परिस्थिति हो। सार्थक शक्ति, अपनी सामर्थ्य का उपयोग सच्चाई और भलाई के लिए करें, अहंकार के लिए कभी नहीं। धर्म की पूर्ति, अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर पूरी शक्ति, चतुराई और भक्ति से उसे निभाएं। विनम्र और दृढ़ दोनों बने। जब आप इस दोहे का मंत्रोच्चार या ध्यान करें, तो हनुमान जी के उस महाबलशाली, अविरल रूप की कल्पना करें, जो श्रीराम के कार्य हेतु सर्वसमर्पित है। आपके लिए यह दोहा एक प्रेरणा बने। कठिनाई या अन्याय के आगे डटें। अपने प्रियजनों और धर्म के लिए प्रेम व शक्ति से सेवा करें। अपने कर्तव्य को पूरी बहादुरी से निभाएं। आपकी भक्ति ही आपके साहस और सेवा को दिशा दे। सच्ची आध्यात्मिक शक्ति वही है जब हम अपनी हर ताकत का उपयोग प्रेम, न्याय और सेवा के लिए करें, नॉट आत्मगौरव के लिए। आप सभी का धन्यवाद इस दिव्य यात्रा में साथ निभाने के लिए। यदि आज की प्रस्तुति ने आपको प्रेरित किया हो, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हनुमान जी के संदेश को फैलाएं। अगली बार हम गहराई से 11वें दोहे का अर्थ जानेंगे। तब तक मजबूत, समर्पित रहें और आपका हृदय साहस व प्रेम से भरपूर रहे। जय हनुमान।